अनुभवी पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रजेश जी, धन्यवाद आपका। तो सर बताइए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसा रहा, और जो ये बार बार मुद्दा उठता है कि बीसीज और एससी में जो वोटिंग पैटर्न में तब्दीली आई है, तो इस बार के चुनाव में क्या आपने महसूस किया, एक्चुअल स्थितियां क्या रही ग्राउंड पे? ब्रजेश जी, पिछले लोकसभा चुनाव से और विधानसभा चुनाव में थोड़ा परिवर्तन ये दिखा कि बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति में थोड़ा परिवर्तन किया। और परिवर्तन ये था कि जैसे 3 सीटें मुस्लिम को दिया समाजवादी पार्टी ने, पीडीए जी, पिछड़ा भी, दलित भी और अल्पसंख्यक भी। बीजेपी ने क्या, एक ही जगह यस कर दिया, सवर्ण कर दिया और 3 सीटें उनको दे दी। अब इस बार ये समझ गए थे बीजेपी अपनी हार के कारणों का जब विश्लेषण उसने किया तो वो जान गए थे कि किसी भी कीमत पर तब तक वो नहीं चुनाव जीत सकते जब तक पिछड़ा, अति पिछड़ा उनके साथ नहीं आएगा। और वही गलती उन्होंने की थी। और मैं वो एक सूची है कि कैसे संकल्प यहां से लेकर लखनऊ से लेकर के जाति संतुलन को ध्यान में नहीं रखा, एक तरफा टिकट बांट दिए। तो इस बार इन्होंने क्या किया, अति पिछड़ों को बड़ा महत्व दिया है। आप यदि उनके नाम देखें तो मुझे जो लगता है और मेरी जो सूचनाएं हैं कि वास्तव में ये जो जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग में, अति पिछड़ा और जो आगे अगला पिछड़ा जो है, तो उसमें जो है एक साफ साफ दिखा है कि जैसे आप अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, खुली बात करता हूँ, कटेरी में बजाय हम पिछड़ा अति पिछड़ा के, मैं अब खुली बात कर लेते हैं। ये क्या ढक छिप के बात करना। कुर्मियों का, कुशवाहों का वोटिंग पैटर्न क्या रहा, पहले ये बताइए। देखिए, जहां जैसा प्रत्याशी रहा, फूलपुर में वही कुर्मी वो बीजेपी के साथ चला जाता है, और वही कुर्मी जब आता है ये अंबेडकर नगर की जो सीट है कटेरी जी, वहां पर वो समाजवादी पार्टी के साथ जाता है, लालजी वर्मा की पत्नी के साथ जाता है। तो ये बिल्कुल है अति पिछड़ा। तो कुर्मियों में बंटवारा है, आप ये बात तो फिर इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि कुर्मियों में बंटवारा है। हाँ, कुर्मियों में बंटवारा है जहां उनको उनकी सजातीय प्रत्याशी हैं। मैं उसका एक उदाहरण और बताना चाहता हूं, ये कोई आज की बात नहीं है। सीतापुर में राजेश वर्मा को सब सारे कुर्मियों ने वोट दिया, वहीं लखीमपुर में समाजवादी पार्टी को दिया। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नई बात हो रही हो। लेकिन जो अति पिछड़े वोट हैं जिसको लेकर के बीजेपी 17 जीती, 19 जीती, 22 जीती, वो 24 में उसी जगह मात खाए। तो इस बार इन्होंने परिवर्तन किया। अब चुनाव परिणाम का विश्लेषण करना पड़ेगा कि अति पिछड़ों ने किया क्या है। क्या जात के अनुसार विभाजित हुए या बीजेपी उसमें काफी हिस्सा पाने में सफल रही है। और एक और देखना होगा कि जो अन्य राज्यों में देखने को मिला, जो चला था कि साहब संविधान का मुद्दा, वो संविधान का मुद्दा इस बार आगे आया है कि नहीं आया है। और अच्छा, 2 सवाल और हैं जिनका मैं चाहता हूं क्विक आंसर आपसे, कि ओबीसी की जो बाकी कम्युनिटी, चाहे कुशवाहा हो, पाल हो, गौड़ हो, राजभर हो, निषाद हो, कुम्हार हो, इनकी वोटिंग पैटर्न वैसे ही गया है अप्रैल मई वाला, या फिर कोई परिवर्तन हुआ इनमें? और वो पासी कम्युनिटी का भी थोड़ा इसमें परिवर्तन आपको नहीं, इसमें परिवर्तन हुआ है। इसमें परिवर्तन मैं ये बता रहा हूं कि जब आप कटेरी के मतगणना को देखेंगे जी, तब आपको लगेगा कि हाँ परिवर्तन हुआ है। उसी तरह मजवा की जब सीट का देखेंगे तब आपको लगेगा परिवर्तन हुआ है। ओके। जब आप फूल और अपर कास्ट का वोटिंग पैटर्न सेम है या उसमें कोई बदलाव है? अपर कास्ट में वो सेम है। सेम नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो सेम है उसी तरह। जी, ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा।